हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। आज शुक्रवार का दिन है, गुड फ्राइडे है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप इस मिनिस्ट्री की ओर से मैं अपने सारे श्रोताओं को जो आज इस गुड फ्राइडे के दिन हमारे साथ जुड़े हैं, शुक्रवार की गुड फ्राइडे की बहुत सारी शुभकामनाएं पेश करता हूं और धन्यवाद देता हूं आप सबको। पिछले 40 दिनों में जो फास्टिंग आपने रखी है उसमें आप सफल रहे। प्रभु ने आपको आशीष दी है और प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। आज ये शुक्रवार का दिन हर चर्चिज में वो 7 वाणियां जो प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर से कही थी, उन वाणियों पर विचार किया जाएगा और मेरा विश्वास है कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा। आज हम भी उन वाणियों को अपने 10 मिनट के समय में देखने का प्रयास करेंगे। इसलिए प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि खून की नदी जारी है। कलवरी के क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को थर्सडे के दिन पकड़ लिया गया था और उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। और इसलिए हम इस बात को पढ़ रहे थे कि क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। पहला कुरिन्थियों का अध्ययन हम कर रहे हैं और उसमें इसी बात को हमने देखा कि परमेश्वर का ज्ञान और उसकी सामर्थ हमें मिलती है। इसलिए प्रियो, जब यीशु मसीह को थर्सडे के दिन पकड़ लिया गया और उसके बाद उसको क्रूस पर लटकाया गया और जब क्रूस पर लटकाया गया, जो सिपाही उसके कील ठोक रहे थे, उसके हाथों में कील ठोक रहे थे, उसके पैरों में कील ठोक रहे थे, तब उसने अपने मुख से पहला वचन कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। लूका उसका 23 अध्याय 24 पद में परमेश्वर का ज्ञान सर्वोपरि है। परमेश्वर का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इस ज्ञान को देना चाहता है ताकि हम एक दूसरे को क्षमा करें। क्षमा की भावना होनी चाहिए। लोग क्षमा करना नहीं जानते, संदेश देते हैं, संदेश सुनते हैं, लेकिन क्षमा नहीं करते, फिर भी अंदर अंदर पाप भरा रहता है। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह ने संदेश दिया है और आज मैं सभी अपने श्रोताओं को, उन सारे भाई बहनों को ये संदेश भेज रहा हूं कि क्षमा करने की आदत डाल लीजिए। यदि आपके विरोध में कोई काम कर रहा है तो उनको दिल की गहराई से क्षमा कर दीजिए। दूसरा वचन यीशु ने कहा, जब वो क्रूस पे चढ़ाया गया तो उसके दाहिने और बाएं 2 डाकुओं को भी लटकाया गया था। एक दाहिने था, एक बाएं था। एक ने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें भी बचा ले और खुद भी बच जा। लेकिन दूसरे ने कहा कि हम तो अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई पाप नहीं किया, इसने तो कोई पाप नहीं किया। और तब उसने एक शब्द कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तब यीशु ने वहीं उस क्रूस के ऊपर उस डाकू के लिए कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। केवल इतना कबूल किया कि हमने तो पाप किया, उसने पाप नहीं किया। प्रियो, एक शब्द आपने भी कबूल कर लिया कि मैंने पाप किया है, तो यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। उस डाकू से कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लूका 23 का 43 पद में ये स्पष्ट लिखा है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम वर्तमान के उस उद्धार से निश्चिंतता की संभावना में बने रहें। आज प्रभु मेरा उद्धार करना चाहता है। आज यदि उसके साथ आप हैं तो आपका उद्धार करने के लिए तैयार है। उसके बाद तीसरी वाणी जिस बात को देती है कि सुरक्षा में प्रदान करती है ताकि हम एक दूसरे की चिंता कर सकें। यीशु मसीह ने
वहीं क्रूस के पास अपनी माता मरियम को देखा और केवल एक चेला उसका, सारे चेले छोड़कर चले गए थे, सब चेले छोड़कर चले गए थे। यूहन्ना उसके साथ था। उसने कहा, देख यह तेरा पुत्र है। और यूहन्ना से कहा, यह तेरी माता है। नारी, देख ये तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है। एक रिश्ता जोड़कर यीशु मसीह क्या, ये जो वाणी है, ये वाणी, तीसरी वाणी इस बात को कहती है कि हमारे टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना चाहता है। हम टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, और इसलिए वो कहता है कि व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के प्रति हम उत्तरदायित्व नहीं है। हम परमेश्वर के साथ जुड़े, लोगों के साथ जुड़े, संबंध बनाए और एक दूसरे के साथ हम रिश्ता बनाए। कुटुंब में, परिवारों में खुशी आनी चाहिए। हम बहुत सारी मेहनत करते हैं। पैशन वीक में हम न केवल पैशन वीक में 40 दिन के रोजे रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम मेल मिलाप की सेवकाई नहीं करते हैं। यीशु ने काहे नारी, देख ये तेरा पुत्र है और ये तेरी माता है। उसके बाद उसने चौथा वचन कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। महान से भागिता, परमेश्वर पिता के साथ जो रिश्ता था उसका, उस रिश्ते में जब वहां से टूटता है, तब उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब मसीह का शरीर तोड़ा गया तो अलग करने वाली बीच की दीवार टूट गई। अलग करने वाली बीच की दीवार टूट गई। हम पहले शारीरिक रीति से अन्य जाति थे, मसीह से अलग थे, लेकिन जब यीशु मसीह ने आकर ये कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, परमेश्वर ने एक एक वाणी में इस बात को कहा, परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता, स्वर्ग का प्रारंभ हुआ। यहां से स्वर्ग का प्रारंभ हुआ कि हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ उसकी संगति में जाएंगे। उसके बाद पांचवा वचन जो उसने क्रूस पर से कहा, मैं प्यासा हूं। यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसके 28 पद में इस बात को कहता है कि मैं प्यासा हूं। प्रियो, यीशु मसीह की प्यास थी। मसीह प्यासा हुआ कि हम कभी प्यासे ना हो। मसीह इसलिए प्यासा हुआ, वह हमारे लिए घायल किया गया, वह हमारे लिए बहता हुआ सोता बन गया। वो हमारे लिए बहता हुआ सोता बन गया। इसलिए शांति और तृप्ति, यीशु में शांति है। पांचवा वचन इस बात को दर्शाता है कि उसमें हम शांति और तृप्ति होती है। छठा वचन जो है, पूरा हुआ। यीशु मसीह ने कहा क्रूस के ऊपर कि वो समय, पिता जो तूने काम मुझे दिया था, उस काम को मैंने पूरा कर दिया है। इस पृथ्वी पर आकर मैंने इस पृथ्वी के मनुष्यों के लिए अपना पूरा बलिदान दे दिया है। मैंने अपने आप को बलिदान कर दिया है। विजय की ललकार है, विजय की ललकार है, उद्धार की ललकार है। इस बात के लिए कहता है कि जो मनुष्य के ये सोचा कि यीशु खत्म हो चुका है, परंतु उसने कहा विजय का साथ ललकार का कार्य पूरा हुआ। विजय के साथ ललकार का कार्य पूरा हुआ। वहां जो लोग खड़े थे उन्होंने सोचा कि अब ये समाप्त हो चुका है, लेकिन वो कहता है कि विजय की ललकार है, जीत हो चुकी है। आखिरी वचन, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। लूका उसका 23 अध्याय और उसके 46 पद में इस बात को हम देखते हैं। क्रूस के ऊपर से यीशु मसीह ने संदेश को दिया है, पूरा हुआ। परमेश्वर का इकलौता पुत्र अपनी महिमा के निवास स्थान को छोड़कर
इस संसार में आया था, इस संसार में आया ताकि मनुष्य के उद्धार के लिए अपने बहुमूल्य रक्त को बहा दे, अपने आप को दे दे, अपने आप को उसके लिए समर्पित कर दे। और इसलिए वो कहता है, मैं अपनी भेड़ों को अनंत जीवन देता हूं। मैं अपनी भेड़ों को, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण को देने के लिए तैयार है, जो मेरे लिए सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जो मेरे लिए लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, यदि एक आत्मा को आप बचाते हैं तो स्वर्ग में आपके लिए आनंद मनाया जाता है। इसलिए वो कहता है, मैं अपनी भेड़ों को अनंत जीवन देता हूं और वे नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना सकेगा। मेरे पिता जिसने मुझे इस संसार में भेजा है, वो मुझसे अलग ना हो पाएंगे। इसलिए प्रियो, ये 7 वचन क्रूस पर से कहे गए। आज शुक्रवार के दिन मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इसलिए हमारे लोगों ने, ज्ञानवानों ने, विद्वानों ने इस दिन को शुभ शुक्रवार कहा है। मैं आप सबको शुक्रवार की बधाइयां देना चाहता हूं। ये मातम का समय नहीं, आनंद का समय। आज हम आनंदित हैं क्योंकि यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर अपने प्राण दिए थे। और आज सभी भाई बहनों को मैं इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। आज हम ये रुकेंगे, कल फिर पहला कुरिन्थियों से आगे बढ़ेंगे, ताकि इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ें। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों की तो मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए। इसलिए आज हम शुभ शुक्रवार मनाते हैं, आनंदित खुशहाल शुक्रवार, क्योंकि प्रभु ने हमें आजाद किया है, पाप की गुलामी से आजाद किया है। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हमारे सारे भाई बहनों को, हमारे सारे श्रोताओं को जो लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप के साथ जुड़कर इस डिवोशन में शामिल हैं, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का हाथ हमारे सारे भाई बहनों पर बना रहे और ये भाई बहन जीवन में आगे बढ़ते जाए और बहुतों के लिए रास्ते खोल सके, उद्धार का अनुभव प्राप्त कर सके और दूसरों को इस संदेश को बांट सके। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं, आपका हाथ हम सबके साथ बना रहे, ताकि हम आपके साथ बढ़ते जाएं। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ सभी भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका हाथ उन पर बना रहे, उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, इस देश का संचालन करने में आपकी ओर से सामर्थ्य शक्ति उनको मिले। सारी महिमा आपको देती, इस विनती को अपने प्रभु के धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा
पछताने से